आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट सिक्योरिटी के ऊपर, जो एक इंतहाई अहम पार्ट है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का। स्पेशली जब क्लाइंट्स के आप बिजनेसेस को मंथली बेसिस पे मैनेज कर रहे होते हैं, तो अचानक बीच में होता यह है कि क्लाइंट की वेबसाइट हैक हो जाती है, जिस पे वो नाराजगी का इजहार करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ ये होता रहता है कि हम काम कर रहे होते हैं, उसी दौरान वेबसाइट्स हैक हो रही होती है। क्लाइंट के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा हो तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बच जाता है। अगर क्लाइंट न्यू हो, उसका आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, अभी आपके रिलेशन अच्छा बिल्ड नहीं किया है, वेबसाइट अगर हैक हो जाती है तो वो आपका काम टर्मिनेट करके नेगेटिव रिव्यू भी आपके प्रोफाइल के ऊपर दे सकता है। तो इससे बचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें वेबसाइट क्लाइंट की सिक्योर होगी, हैक होने का खतरा नहीं होगा और उसकी रैंकिंग भी ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। क्योंकि अगर वेबसाइट रैंकिंग के दौरान अगर हैक हो जाती है तो उसको रिकवर करते करते काफी टाइम लग जाता है और वो रैंकिंग के ऊपर नेगेटिव एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो चलो देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जिससे वेबसाइट का हैकिंग का खतरा कम हो सकता है। वेबसाइट सिक्योरिटी में हम सबसे पहले बात करेंगे एसएसएल सर्टिफिकेट के ऊपर। इसको सिक्योर सॉकेट्स लेयर भी कहा जाता है। ये एक्चुअली सर्वर और ब्राउजर के बीच में डेटा को इनक्रिप्ट करता है और वेबसाइट को हैक होने से बचाता है। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको आपने मेक श्योर करना है कि आप वेबसाइट के ऊपर इनेबल कर रहे हो। इसको इनेबल करने के लिए आपको वेबसाइट को लॉग इन करना पड़ेगा। यूजुअली वर्डप्रेस के ऊपर, अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस वर्डप्रेस के ऊपर है तो आप लॉग इन करके इसका एक प्लगइन है जिसको कहा जाता है रियली सिंपल एसएसएल। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने प्लगइन्स में जाना है। ऐड न्यू पे जाके ये प्लगइन आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट स्क्वेयरस्पेस, शॉपिफाई और किसी और के ऊपर है तो आपको उसका बहुत कम चांस होता है कि वो साइट हैक हो जाए उसके ऊपर, क्योंकि बहुत कमाल की सिक्योरिटी होती है उनके ऊपर। जो मैनेज्ड सीएमएस होता है उसको हैक करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ओपन सोर्स। क्योंकि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, इसको हैक आसानी से किया जा सकता है। रियली सिंपल एसएसएल मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो एसएसएल का जो प्लगइन है उसको देखना पड़ेगा। ये देखें, रियली सिंपल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिंपल एंड पावर। इसको आप इंस्टॉल करें और एक्टिवेट कर दें। इसके बाद आपने करना है एक्टिवेट एसएसएल। आपको ईमेल यहाँ पे लगाना होगा और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू, अगर अपना ईमेल आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा दें। इनेबल एंड आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आपने फिनिश करना। आपने इसको प्रो बाय नहीं करना, फ्री वाले से काम चल जाएगा। अब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने जाना है यहाँ पे और एसएसएल सर्टिफिकेट आपने करना है फिक्स्ड। इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे HTTPS पेजेस लिंक टू HTTP इमेज और पेजेस। इसमें होता यह है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर HTTPS के जो पेजेस हैं, अगर आपकी वेबसाइट पर HTTPS जो एस जो एंड पे आ रहा है, ये SSL को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर बगैर वेबसाइट के यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को क्लिक करके देखें, HTTP आ रहा है। जस्ट पहले होता था जब SSL सर्टिफिकेट नहीं था तब HTTP होता था यहाँ पे। अगर एस नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी वेबसाइट के, आपके क्लाइंट की वेबसाइट के SSL सर्टिफिकेट में इशू है। तो आपने मेक श्योर करना है कि SSL होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा हो। रियली सिंपल SSL इंस्टॉल कर दें और क्लाइंट की वेबसाइट के होस्टिंग के ऊपर SSL ऑफर्ड नहीं है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इनेबल्ड हो, होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट ऑफर कर रहा हो। फिर आपने, अगर ये इशू आ जाता है कि यहाँ पे एस नहीं आता, फिर रियली सिंपल SSL आपने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे HTTPS पेजेस लिंक टू HTTP इमेज या पेज, HTTPS के पेज के ऊपर अगर आप वेबसाइट का पेज है, यहाँ से बाहर की तरफ ये लिंक लगा हुआ है NYC का। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे अगर ऐसी साइट की तरफ जा रहा है जिसके URL में HTTPS नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आउटगोइंग लिंक जो सा है वो, या फिर इंटरनल लिंक ही आपकी वेबसाइट का कोई लिंक, कोई दूसरा पेज जिसका HTTPS ना हो, जस्ट HTTP हो, उसकी तरफ अगर जा रहा है तो वो सिक्योर नहीं है आपकी वेबसाइट। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये सिक्योर हो। अब इस तरह के इश्यूज को फिक्स करने के लिए और आपने रियली सिंपल SSL में कुछ ऑप्शन है उनको चेक करना है। सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन होगा SSL पे लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। SSL जो मेन्यू है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे जो रीडायरेक्ट मेथड है ये बाय डिफॉल्ट नो या 301 PHP रीडायरेक्ट होगा। इसको आपने 301.htaccess रीडायरेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट
नहीं होता, इसको आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके अलावा मिक्स कंटेंट फिक्सर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर दो पेजेस शो हो रहे हो, जैसे HTTP के साथ और HTTPS के साथ, तो इसको ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। ये ऑटोमेटिकली जो नॉन HTTPS होता है, जस्ट HTTP वाला जो पेज होता है, उसको ऑटोमेटिकली HTTPS की तरफ रीडायरेक्ट करता है। तो इसको आपने इनेबल करना है और उसके बाद करना है सेव। इससे आपके ये दो इश्यूज फिक्स हो गए। इसको आप करेंगे मिक्स कंटेंट डुप्लीकेट अगर आ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो इसको आप फिक्स करेंगे। अच्छा, इसको एक बार फिर आप वेरीफाई भी करना पड़ेगा, और वेरीफाई करने के लिए आप लिंक को कॉपी करेंगे। डुप्लीकेट कंटेंट अगर शो हो रहा हो HTTP और HTTPS के साथ, साइड लाइनर नाम की एक साइट है जो बहुत अच्छी है। वेबसाइट को क्रॉल करके पेजेस के ऊपर अगर डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा हो, अगर मल्टीपल पेजेस भी हों HTTP और HTTPS के, तो वो भी ये इसी साइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। ये स्कैन करके आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं रिपोर्ट रेडी है, पेजेस 6 हैं, डुप्लीकेट कंटेंट 8%। इसको आप क्लिक करें, देखें यहाँ पे होम पेज, ये मेरे ख्याल में मेन्यू के जो आइटम्स हैं वो डुप्लीकेट दिखा रहा होता है। ये देखें 36 मैचिंग वर्ड्स, उनमें से ये मैचिंग वर्ड्स को इसने हाईलाइट किया है। और पेजेस मेरे ख्याल में इसका ये जो पेजेस दिखा रहा है वो बाथरूम रीमॉडलिंग का पेज दिखा रहा है, जिसमें यही सेम टर्म्स 8% यूज है। तो समथिंग लेस देन 30 इज नॉर्मल। देखो, ये मेन्यू के आइटम दिखा रहा है, फिर फूटर के आइटम्स दिखा रहा होगा, ये पूरी साइड के ऊपर शो हो रहा है। और दूसरा जो पेज है वो HTTPS का, इसका कोई डुप्लीकेट वर्जन नहीं है, बल्कि आपका जो दूसरा होम रिनोवेशन का एक डेडिकेटेड पेज है उसके साथ ये कंपेयर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई ज्यादा डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। जब भी आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट जो ही आपके साथ शेयर करता है, उसकी वेबसाइट लिंक नहीं कर रही है, तो साइड लाइनर में आपने लाजमी चेक करना है। डुप्लीकेट कंटेंट भी एक इशू हो सकता है। अगर ये 30% से ज्यादा हो या 25% से ज्यादा हो, तो कंटेंट को आपको यूनिक बनाना होगा। इसको चेक करने के बाद आप फिर जो सिक्योरिटी में कंटेंट मिक्स्ड फिक्सर है, इसको इनेबल कर दें, और इससे ये काम आपका डुप्लीकेट मिक्स्ड और डुप्लीकेट कंटेंट वाला फिक्स होगा। अब HTTPS पेजेस लिंक टू HTTP इमेज और पेज, तो इसको चेक करने के लिए आपको एक टूल यूज करना होगा। आपको गूगल के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा DR लिंक चेकर। इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं एक सैंपल साइट यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी साइट के ऊपर कोई ऐसा एरर नहीं है। यहाँ पे आप क्लाइंट की साइट है वो भी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। लेट मी पेस्ट माय ओन साइट फर्स्ट, फिर मैं दिखाता हूँ कि आप कहाँ देख सकते हैं कि आपके पेज अगर HTTP के वेबसाइट के अंदर हैं या फिर बाहर किसी सोर्स की तरफ अगर लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। इस लिंक उसका एरिया है, इस HTTPS के 78 पेजेस हैं और HTTP का यहाँ पे कोई एक भी पेज शो नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसमें डेमो एक लिंक डाल के दिखा सकता हूँ आपके लिए कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए मुझे दोबारा DR लिंक चेकर ओपन करना पड़ेगा और डेमो लिंक में पेस्ट करके इसको चेक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक स्कीम्स में इसका HTTPS के 200 पेजेस हैं, फिर HTTP का एक नजर आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कोई ये आउटगोइंग लिंक है। इसके लिंक फ्रॉम जो पेज है ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर वो जो लिंक पेज है ये भी है जो नॉन HTTPS से, इसमें S नहीं है, जस्ट HTTP है। इस तरह आप देख सकते हैं। साइट को इसमें क्रॉल करवा के वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके इसको फिक्स करना है। अगर कोई इशू है तो इसको फिक्स्ड के ऊपर ऑप्शन आपने चेक करना है। फिर HTTP टू HTTPS रीडायरेक्ट, इस इशू को चेक करने के लिए आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही ऐसे तमाम पेजेस फाइंड आउट करने हैं जो HTTP के साथ खुल रहे हो। जैसे ये एक एग्जांपल पेज है जो HTTP के साथ खुल रहा है। यहीं से ही आपको पता चलेगा ये आप कौन से पेजेस हैं जो नॉन HTTPS हैं। फिर उन लिंक्स को आपने कॉपी करना है और एक टूल यूज करना है रीडायरेक्शंस का। अगर आप अपनी पिछली वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे मैं SEO ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निकल SEO की बात करता हूँ, तो वहां पे रीडायरेक्शन का टूल हमने यूज किया हुआ है। आप कैसे यूज कर सकते हैं वो भी सिखाया हुआ है, तो आप उसको यूज करके रीडायरेक्ट करें HTTPS वाले पेज की तरफ। या फिर ऑटोमेटिकली रियली सिंपल SSL आप इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटो रीडायरेक्ट करता है आपके जितने भी नॉन HTTP पेजेस हैं उनको HTTPS की तरफ। सो अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो आपने प्लगइन्स चेंज करने हैं। प्लगइन फोर्स HTTPS नाम का एक प्लगइन है, या फिर मैन्युअली आपको करना पड़ता है। कई बार इश्यूज की वजह से नहीं होता, लेकिन 99% ऑफ द टाइम रियली सिंपल SSL आपके इश्यूज को फिक्स करेगा। तो ये जब रियली सिंपल SSL इंस्टॉल करेंगे इसको आप फिक्स ऑटोमेटिकली फिक्स होगा। अगर वेरीफाई करने के लिए आप DR लिंक चेकर में चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा वन प्रेफर्ड डोमेन, ये इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर आपका प्रेफर्ड डोमेन सेलेक्टेड नहीं होगा तो आपके मल्टीपल वर्जन्स ऑफ यूआरएल्स खुल रहे होंगे, डुप्लीकेट कंटेंट शो हो रहा होगा। तो इसमें जो मेरा प्रेफर्ड वर्जन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा और इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये https://website.com या website.net है, तो इसमें www. नहीं है। तो प्रेफर्ड वर्जन फाइंड करने के लिए अगर इस तरह आप यूआरएल ओपन हो रहा है तो इसमें आपने https:// के बाद आपने www. लगा के एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रेफर्ड वर्जन की तरफ ये रीडायरेक्ट होगा। आप ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने प्रेफर्ड वर्जन अपना सेलेक्ट नहीं किया है। जब तक इसको आप सेलेक्ट नहीं करते ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट नहीं होगा। ये देखें मेरा ये पेज ऑटोमेटिकली इस HTTPS की तरफ नहीं हो रहा और नॉट सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं आप? इसको फिक्स करने के लिए आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे इधर से आपने प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स ऐड कर दें और फाइल मैनेजर का प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। यूजुअली योस्ट एसईओ के टूल्स वाले सेटिंग से भी ये चेंज हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां पे htaccess और रोबोट्स को एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आप जाएंगे साइड फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर का प्लगइन सर्च करें और इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, एक्टिवेट के ऊपर आप क्लिक कर दें। आप एक्टिवेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में फाइल मैनेजर का ऑप्शन आप यहाँ देख पाएंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये रूट डायरेक्टरी में ही आप htaccess का फाइल देख रहे हैं। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर htaccess फाइल एडिट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस चीज का क्लाइंट को बताना है, उससे cPanel का लॉगिन लेना है, क्योंकि इसमें अगर एक भी गलती हो जाती है तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट डाउन होगी। और इसको दोबारा रिकवर करने के लिए आपने cPanel से इसी htaccess फाइल को एक्सेस करना है और कोड को फिक्स करना है। और इसको एडिट करने से पहले आप राइट कर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी करें ताकि आपके पास इसका बैकअप भी हो, और बाद में जब आप cPanel के थ्रू इसको फिक्स कर रहे होंगे तो इसी को कॉपी करके रिप्लेस कर देंगे, फिक्स होगा। एडिट करने से पहले मैंने इसको डाउनलोड किया। इसका राइट क्लिक करने के बाद मैं इसके कोड एडिटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं लाइव चेंजेस कर सकता हूँ। अब ये आपके htaccess फाइल का कोड है। अब आपने जाना है ChatGPT पे और वहां पे एक प्रॉम्प्ट आप देना पड़ेगा, राइट अ कोड फॉर htaccess फाइल टू रीडायरेक्ट www टू नॉन www। इसके बाद आप करेंगे एंटर और इसने आपको 2 लाइनों का कोड दे दिया। इसको आपने करना है कॉपी और htaccess फाइल में जाके दोबारा आपने इसको करना पेस्ट। जहां पे ये री राइट रूल ये यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पे टॉप पे ही, या फिर आप पूछ सकते हैं पूरा कोड कॉपी करके ChatGPT से पूछें कि वेयर टू प्लेस द न्यूली क्रिएटेड कोड, वो खुद बताएगा आपको ये कहाँ पे प्लेस करना है। इसके बाद आपने करना सेव। सेव करने के फौरन बाद ये आपने करना है कॉपी यूआरएल को और Ctrl+Shift+N प्रेस करके प्राइवेट विंडोज ओपन करके वेबसाइट को चेक करें क्या वेबसाइट लाइव है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि htaccess का कोड जो ही डाल देते हैं आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। अब वेबसाइट लाइव है, अब इसको आप दोबारा रिफ्रेश करके देखें कि खुल रहा है कि नहीं। अगर नहीं खुला तो इसको कॉपी करें, Ctrl+Shift+N करके दोबारा प्राइवेट विंडोज में इसको ट्राई करके चेक करें कि खुल रहा है कि नहीं। इसमें मेरे ख्याल में कोई एरर है, लेट मी चेक इट अगेन। मेरे ख्याल में कोई एरर नहीं है। इसको मैं दूसरे ब्राउजर में ट्राई करता हूँ। अब भी ये दिखा रहा है, इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ, देखते हैं कि ये कहाँ पे जाता है। प्रोसीड पे ये https://demo इधर आ रहा है। इसको मैं दोबारा पेस्ट करके इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा ये हो गया, कैशे की वजह से ये खुल नहीं रहा था। आप इसको पेस्ट कर दें www वर्जन को साथ एंटर कर दें, इसको देखो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया, आपका प्रेफर्ड वर्जन की तरफ ये रीडायरेक्ट हो रहा है। तो इसको आप क्लोज कर दें, यहाँ से आपका जो प्रेफर्ड वर्जन का इशू था वो सोल्व हो गया। सेव एंड क्लोज के ऊपर आप क्लिक करें और चेकलिस्ट में जाके आपने ये वन प्रेफर्ड डोमेन का इशू था इसको फिक्स लिखना है। अब इसके अलावा आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वर्ड फेंस, क्योंकि उसी प्लगइन से ही आप ज्यादातर जो आपके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं रोक सकते हैं। जैसे कोई हैकिंग का इशू आ जाता है, उसको रोकने के लिए आपको WP फेंस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप क्लाइंट से पूछ के करें।
सिक्योरिटी की आप बात करेंगे क्लाइंट से, तो क्लाइंट एकदम, अगर न्यू है क्लाइंट तो एकदम थोड़ा सस्पिशियस फील करेगा। तो क्लाइंट से आपने जब रिलेशन थोड़ी बिल्ड की, उसके बाद आपने सिक्योरिटी की बात करनी है। ऐसे क्लाइंट्स के लिए सिक्योरिटी इंस्टॉल करनी है जो आपके ऑनगोइंग क्लाइंट्स हो। वर्ड फेंस आप सर्च करें, उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है। ये देखें, ये अब हैकिंग से बचने के तरीके हैं। अगर कोई वेबसाइट हैक होने के बाद वो फिर उसको एक स्पेशलिस्ट ही फिक्स कर सकता है। ये हैकिंग फिक्स के लिए नहीं है, उससे बचने के लिए है। ये वर्ड फेंस का प्लगइन है, देखें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिव है। उसके बाद आपने जाना, वर्ड फेंस का ये ऑप्शन लेफ्ट साइड पे आपके पास नजर आ रहा है, ये स्कैन का ऑप्शन है। स्कैन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को, यहाँ से दोबारा स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। अब देखिए मेरे पास स्कैन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे सस्पिशियस रिजल्ट फाउंड, ये कह रहा है इशू फाउंड अप्रैल 8 2025। इसमें ये दिखा रहा है अननोन फाइल वर्डप्रेस कोड WP। अब मेरा जो वेबसाइट का सिक्योरिटी इश्यूज को देखने वाला जो एक्सपर्ट है, उसने ये चीजें देखी हुई है। ये कोई बाहर से इंजेक्टेड फाइल्स नहीं है, बल्कि ये नॉन सस्पिशियस फाइल्स हैं जिनको WP फेंस ने ऐसा सस्पिशियस दिखा रहा है यहाँ पे। तो फिर भी आपने अगर वेरीफाई करना है, देखें यहाँ पे 60% 70 दिखा रहा है, इसका मतलब है ये चीजें नॉर्मल है। फिर भी आपने अगर वेरीफाई करना है तो इस डोमेन को कॉपी करें, आप गूगल के ऊपर जाएं और यहाँ पे स्कैन वेबसाइट फॉर मालवेयर, और इसको आप एंटर करें। यहाँ से ये टॉप की साइट खोलें, इसके साथ ये भी, और तीसरी साइट भी आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद डोमेन आपने पेस्ट करना है यहाँ पे, और इसको करना स्कैन फॉर मालवेयर, एंड यहाँ भी आप पेस्ट कर दें, इसको भी स्कैन कर दें, और यहाँ पे भी। इन तीनों साइट्स में स्कैन करके देखें कि अगर वेबसाइट के ऊपर कोई इशू है तो क्लाइंट को आप नोटिफाई करें कि वेबसाइट हैक्ड है, इसको फिक्स करवाना पड़ेगा। और फिर आप खुद एक एक्सपर्ट को फाइंड आउट करें, अपर क्या फाइवर के ऊपर, जो आपको सस्ते में ये करके दे। और क्लाइंट को आप चार्ज भी कर सकते हैं इस फिक्स को लेके, आप उससे तकरीबन $100 तक क्लाइंट दे जाता है, और आप ये $30 से $40 में फिक्स करवा सकते हैं। अच्छा, ये चल रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल में हमारी साइट स्कैन हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो मेलवेयर फाउंड, साइट इज नॉट ब्लैक लिस्टेड, ये सारा इसने चेक किया हुआ है। अब ये इनमें भी आप देख सकते हैं स्कैन नहीं हो रहा है, इसको मैं दोबारा स्कैन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हो रहा है। इसको भी आप देखें, अगर कोई फाइल आपका नजर आता है जिसमें वायरस हो, ये नोटिफाई करता है, तो फिर आपने क्लाइंट को रीच आउट करके इस चीज का बताना है उसको, और फिर इसके ऊपर काम करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्प होगी।